ठीक है, इसको थोड़ा सेट करके और फिर स्टार्ट कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री चल रही अपनी। ट्रिग्नोमेट्री का एंगल मेजरमेंट, ये क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, 1 मिनट मुझे लगता है शायद। अब देखो स्क्रीन पर पहुंचा। एक जना बताओ, क्या वहां पे स्क्रीन पे है आपके पे? यस सर। ओके बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना, 13 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन। इन्होंने 13 डिग्री 20 मिनट दिया हुआ है और आपसे डिमांड है रेडियन मेजरमेंट की। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है और कन्वर्सन फार्मूला आपको हमने लर्न कराया था। जैसे कि फार्मूला सपोज करो याद नहीं है, तो वो फार्मूला आप इमीडिएट जनरेट भी कर सकते हैं। कहाँ से? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री याद करके। इसके 2 फार्मूले होते हैं, आप दोनों को भी जनरेट कर सकते हैं। जनरेट इस तरह हो जाता है कि इसको रीराइट करो, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो x दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, x डिग्री इक्वल टू पाई एक्स बाय 180 रेडियन। ये आपका डिग्री टू रेडियन वाला फार्मूला बन गया। सबसे अच्छा तो यह है कि याद कर लो, और याद नहीं कर सकते तो डेरिवेशन आनी चाहिए, कुछ तो आनी चाहिए। इसके बाद जो सेकेंड रिजल्ट है वो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करता है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन 180 बाय पाई डिग्री, तो x रेडियन 180 अपॉन पाई x डिग्री। इस तरह से ये 2 फार्मूले अपने होते हैं। फार्मूलों को याद करना ही करना है और फिर क्वेश्चन इसी के बेस पर हो जाते हैं। अब देखिए, ये जो दिया हुआ है 13 डिग्री एंड 20 मिनट, 20 मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि डिग्री टू रेडियन हमें फार्मूला आता है, इसलिए जो वो मिनट दिखते हैं उनको भी डिग्री बना लो। मिनट डिग्री बन सकता है, 60 का डिवीजन करके ना मिनट डिग्री बन जाता है। डिग्री को मिनट बना सकते हो, मिनट को डिग्री बना सकते हो। तो 13 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री, 13 3 या 39, 1 40/3 डिग्री। और x डिग्री का आपके पास यहाँ फार्मूला है, ये पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन। तो ये x डिग्री है, रिप्लेस x बाय 40/3, तो पाई बाय 180 इंटू 40/3 देन रेडियन। ठीक, दिस इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसल, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 बाय 9 3 जा 27 पाई रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे धीरे 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 चलते रहे तो कन्वर्ट हो जाता है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क और 2 मार्क वाले। सो यू कैन सी वंस मोर, यही है 13 डिग्री प्लस 20 मिनट,
20 मिनट, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो बाय डिवाइडिंग बाय 60। तो 20 मिनट इज 20/60 डिग्री विच इज 1/3 डिग्री। 13 3 या 39 और 1 40/3 डिग्री। 40/3 डिग्री इस फार्मूले में जाके यहाँ वाले में x को 40/3 लिख दो यहाँ, तो आंसर आ जाएगा। सो वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है बिल्कुल, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन 12। कन्वर्ट 47 डिग्री 30 मिनट, इसको 47 डिग्री 30 मिनट रीड करें टू रेडियन मेजर। हम लोग यहाँ आ गए, ये एंगल है और इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक, सॉल्यूशन 47 डिग्री प्लस 30 मिनट, मिनट में 60 का डिवीजन कर दें तो वो डिग्री बन जाता है। और फिर हो गया ये 47 प्लस हाफ डिग्री, 47 2 जा 94 हो गया और 195/2 डिग्री, एलसीएम ले दिया 2 × 47 + 1। और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का फार्मूला याद किया, x डिग्री πx/180 रेडियन, इजिली कन्वर्टेबल। रेडियन मेजरमेंट इज बेटर देन डिग्री मेजरमेंट, क्योंकि डिग्री मेजरमेंट दिस इज ब्रिटिश सिस्टम while radian measurement is international system. Whole of the physics uses radians. डिग्री कम यूज करती है अपनी साइंस, रेडियन ज्यादा यूज करती है। आगे चलिए, तो x डिग्री πx/180 रेडियन, तो 95/2 डिग्री इज पाई इंटू 95/2 over 180 रेडियन। We have replaced x by 95/2। 5 का डिवीजन लग जाएगा, 5 19 जा, 5 का डिवीजन इसमें लगा दो 36, 19 पाई 36 2 जा 72 रेडियंस इज द आंसर। कहीं भी अटक रहे हो तो पूछो बेटे, और अटक नहीं रहे तो 1 मार्क क्वेश्चन है ये, कभी 2 मार्क का भी आ जाता है, कभी 1 का आ जाता है। We go to next question। यही क्वेश्चन ना नेगेटिव में लिखा हुआ है, तो माइनस अपना लगाते जाना। ठीक है, तो 13 में कुछ ज्यादा न्यू नहीं है। उसके बाद फोर्टी 40 डिग्री 20 मिनट। क्वेश्चन 14 कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। नथिंग न्यू तो नहीं है, पर थोड़ी प्रैक्टिस जरूर हो जाती है। सो वी विल बी डूइंग दिस। क्वेश्चन लिख लीजिए 14 नंबर, 40 डिग्री एंड 20 मिनट टू रेडियन मेजर, रेडियंस में कन्वर्ट करना है। ठीक, वी आर हियर 40 डिग्री ठीक है, 20 मिनट का मतलब है 20/60 डिग्री, 1/3 डिग्री और 43 या 121/3 डिग्री।
और फार्मूला आपने याद किया हुआ है एक्स डिग्री पाई एक्स बाय 180 रेडियन। उससे आपको रिप्लेस एक्स बाय 121/3 पाई बाय 180 इंटू 121/3। सो नथिंग कैंसलेबल इट सीम्स। और ये सब अगर राइट है तो मैं लिख देता हूं 121/540 पाई। पाई की वैल्यू नहीं डालनी, पाई में ही लिखना है। रेडियन मेजरमेंट शुड बी रिटन इन टर्म्स ऑफ पाई। बाकी कैलकुलेशन आप दोबारा भी देख लेना, मैंने कर दिया है। और मेथड यही है, 1 मार्क और 2 मार्क के आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75 डिग्री, रेडियन मेजरमेंट ऑफ 75 डिग्री। डिग्री टू रेडियन ज्यादा पूछ रहे हैं ये, और डिग्री टू रेडियन है भी इजी। एक्स डिग्री पाई एक्स बाय 180 रेडियन, तो रिप्लेस एक्स बाय 75, you get pi into 75 upon 180। 15 5 जा 75, 15 1 जा 15 और 15 2 जा 5 पाई बाय 12 रेडियन। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, सो क्वेश्चन 15 इज डन। सॉल्यूशन साथ के साथ लिखना नोट्स में, आप राइटिंग भी करना, पेन पेपर लेके बैठना। अच्छा, और कुछ बीच में छूट जाता है तो वो फिर बाद में कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात आई। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पहला क्वेश्चन ये है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वर्ड थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपको इंट्रोडक्शन में एक दिन मैंने सिखाए थे, साइन थीटा सिखाया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस टाइप के सिखाई थी, एटसेट्रा, ज्यादा नहीं लिखा। इसमें थीटा अगर डिग्री में है, इफ थीटा इज इन डिग्रीज, then sin theta etc are trigonometric ratios. They are called trigonometric ratios. अगर आप थीटा की मेजरमेंट डिग्री में करते हैं तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। और इफ थीटा इज इन रेडियंस, अगर थीटा रेडियंस में है, वेरी इंपॉर्टेंट, देन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जितने भी आपको आते हैं सारे, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, सब, ऑल 6 T ratios are called trigonometric functions. These are called trigonometric functions. ये फर्क है रेशियो और फंक्शन में, बाकी दोनों एक ही है, फिर भी थोड़ा फर्क है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये तभी बनेगा जब थीटा रेडियंस में मेजर करेंगे। तो दीज आर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ओके, बस ये फर्क है, थोड़ा जानना जरूरी था कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किसे कहते हैं और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किसे कहते हैं।
जब थीटा को डिग्री मेजरमेंट में लिखोगे साइन 60 डिग्री तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और साइन π/3 बोलोगे तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। थोड़ा सा राइटिंग कर ली होगी हल्की सी। फिर इसमें वहां पर हमें क्वाड्रेंट दिखाई पड़ रहे थे। क्वाड्रेंट अगले दिन हमने बताए थे, हम फिर से याद दिला दें आपको। क्वाड्रेंट कंसीडरेशन, वो इस तरह का बताया था ना लास्ट टाइम। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एड शुगर टू कॉफी, ASTC याद करना है। A stands for all positive, S stands for sign and its reciprocal are positive, T stands for tan and its reciprocal they are greater than 0, C stands for cos and its reciprocal they are positive, remaining all are negative in the respective quadrants. ये आपको पता है, this is known as quadrant 1, this is called quadrant 2, quadrant 3, this is quadrant number 4. All four quadrant together called x by plane. ये जो सामने हमने बना दिया ये क्या है, x by plane कहते हैं, और x by plane को आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, so these are called quadrants, ठीक है ना। whole of the system is called coordinate system x by plane, ठीक। coordinate system या कार्टेशियन सिस्टम, this is also called Cartesian coordinate system. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको कार्ट ने बनाया था, कार्ट ने, इसलिए इसका नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्ट कौन सा था, उस एक मैथमेटिशियन का नाम है रेनी डिस्कार्ट्स। रेनी डिस्कार्ट्स नाम का के मैथमेटिशियन थे ये, और इन्होंने इसको बनाया था। तो डिस्कार्ट में लास्ट में ना कार्ट लगा हुआ, ये देखो कार्ट्स, तो इसके फ्रेंड्स इसको कार्ट कहते थे, तो उसको कार्ट पसंद भी था, तो कार्ट के नाम पर इसने कार्टेशियन ज्योमेट्री बना दी, ठीक। तो रेनी डिस्कार्ट्स नाम के मैथमेटिशियन का ये प्रोडक्ट है। अच्छा, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, ऑल तो समझ ही गए, साइन कॉस टेन कॉट कॉसिक सेक ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन कॉसिक पॉजिटिव, रिमेनिंग नेगेटिव। अब क्वाड्रेंट नंबर 1 की पहचान क्या है, थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। 90 डिग्री इटसेल्फ इज बिलोंगिंग टू बोथ द क्वाड्रेंट्स, तो यहाँ इक्वल साइन हमने नहीं लगाया क्योंकि वो दोनों में आ जाता है, कॉमन क्वाड्रेंट में आ जाता है। और इसमें होता है थीटा लाइज बिटवीन 90 एंड 180, वो इसमें होगा, और 180 से 270 तक 90 का फर्क है, वो 270 माइनस 180 इज 90। ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का, और 270 से लेकर के 360 तक का एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का, और 360 डिग्री की वैल्यू 0 डिग्री से मैच करते हैं। देखो आपको पता लग रहा है, यहां से चले ना यहां पे पहुंच गए, तो यू से 360 डिग्री और यू से 360 डिग्री और यू से 0 डिग्री, इट्स ऑल द सेम। अच्छा, तो 360 डिग्री विल रिमेन इक्विवेलेंट टू 0 डिग्री। 360 को कहीं 0 लिख दोगे तो एरर नहीं आता कभी। 360 और उसका कोई मल्टीपल भी होना, डबल हो ना, 720 डिग्री। डबल का मतलब 2 बार आप टर्न कर गए, देखो यहाँ पे ये 360 डिग्री एंगल हो गया, एक और बार टर्न कर दो, ये 720 हो गया। तो 2 बार टर्न करने से 720 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0 डिग्री। कहने का मतलब एनी मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री,
360 डिग्री, एनी मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब भी जरूरत हो उसको 0 डिग्री आप लिख सकते हैं। 360 n डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक, ओके। तो ये हमने आपको क्वाड्रेंट याद दिला दिए, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको करने हैं, इसलिए याद दिलाया। और कहीं डाउट लगे तो मुझे बिल्कुल फ्रैंकली मैं बताऊंगा। डाउट ना हो तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स की में प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, तो प्रैक्टिस करें, सब्जेक्ट को समझें। मैथ सब्जेक्ट इस तरह का है दैट दिस नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ओके, सो वी प्रोसीड फर्दर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद इसमें था क्वाड्रेंट कंसीडरेशन। क्वाड्रेंट कंसीडरेशन वैसे तो मैंने बता दिया, सामने स्क्रीन पर भी है, थोड़ा सा रीड कर सकते हो। इस तरह से है क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। ठीक है, प्रॉपर लिखा हुआ। ओके, उसके बाद की बात फर्दर शेयर करता हूं। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको लर्न कराए थे मैंने, ये वाले देखो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इनको याद किया होगा आपने, नहीं याद किया तो अब याद करो। और राइटिंग मेरे ख्याल से अब ज़्यादा नहीं चाहिए। दूसरा सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर, जिसके 2 आउटकम सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज हियर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज कॉट स्क्वायर थीटा, cosic square theta minus cot square theta is equal to 1. So we have all the three fundamental identities and their results. अब आया क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स। जो फैक्ट्स आपने लर्न किए, क्वाड्रेंट लर्न किया और क्वाड्रेंट के बाद फंडामेंटल आइडेंटिटीज लर्न की, इन सब को यूज करोगे इस क्वेश्चन नंबर 1 में, जहां पर हमने cos x आपको दिया -1/2 और लिखा x बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट नंबर 3, x इन बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट नंबर 3। फिर आपको करना क्या है, आपको फाइंड करना है रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा कि cos x इज -1/2, x बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 3, ये तो दिया हुआ है। फिर करना क्या है, टू फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टी रेशियोज या टी फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दोनों का सेंस सेम है, थोड़ा बहुत फर्क तो है। ओके, रिमेनिंग टी रेशियोज निकालने हैं। ठीक है, तो cos x इन्होंने -1/2 दे रखा है, तो ये जो दे रखा है वो क्या है, वो है बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos x जो इन्होंने दिया ना -1/2, वो एक्चुअली रफली स्पीकिंग इट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस को -1 लूं या हाइपोटेनस को -2, तो देयर इज कंफ्यूजन। इसलिए आप cos x का एक राइट ट्रायंगल बना लो। ये देखो, बेस कितना लीजिए 1, हाइपोटेनस इसका 2, परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दीजिए। एक सेकंड, बेस है 1 और हाइपोटेनस है 2, परपेंडिकुलर निकाल देता हूं पाइथागोरस थ्योरम से,
और माइनस हमने कहीं भी नहीं लगाया, क्यों? पता नहीं बेस -1 है कि हाइपोटीनस -2 है, और -1 -2 का इतना सेंस भी नहीं है। इसलिए नेगेटिव आप अपने मन में अभी टाइम बीइंग के लिए इग्नोर कर दें और इग्नोर करके राइट ट्राइंगल बना दीजिए। तो बेस हो गया कितना 1, हाइपोटीनस कितना 2, और परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम लगा के 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट इज √3। इसके बाद आप साइन कॉस टेन कॉट सब इसके बेस पर लिख दो। साइन एक्स लिख दो, कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस √3/2। ठीक है। अब एक बात याद रखना, मैग्नीट्यूड तो आपने ट्राइंगल से उठा लिया √3/2, लेकिन साइन जो है वो क्वाड्रेंट का चलेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में x इज इन क्वाड्रेंट 3। तो क्वाड्रेंट 3 में ASTC, T फॉर टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं, ध्यान रखना। थर्ड क्वाड्रेंट जो इस क्वेश्चन में है उसमें टेन और कॉट कैसे होते हैं? पॉजिटिव। रिमेनिंग कैसे होते हैं? नेगेटिव। हाँ, तो साइन एक्स कैसा होगा? नेगेटिव। हाँ, तो मैग्नीट्यूड तो ट्राइंगल से उठा लो और साइन जो है वो क्वाड्रेंट से उठा लो, तो आपके साइन कॉस टेन सब सही हो जाएंगे। कॉस एक्स तो इन्होंने पहले ही दे रखा है, उन्हीं का हमने रिपीट कर दिया, -1/2 दे रखा। टेन एक्स के दो तरीके हैं, साइन अपॉन कॉस से निकलेगा, एग्जैक्ट निकलेगा अपने आप, क्वाड्रेंट आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। लेकिन ट्राइंगल से निकालोगे तो टेन एक्स निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3 निकलेगा। ट्राइंगल से परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना निकला? √3 निकला। अच्छा, और क्वाड्रेंट 3 में 10 कैसा है? पॉजिटिव, तो इसका साइन पॉजिटिव निकला। कॉट एक्स होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या तो 10 का रेसिप्रोकल कर दो, वो तो सीधा सीधा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल वहां लिख दो, सही है। या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर 1/√3, साइन कौन सा वहां? पॉजिटिव। साइन कॉस टेन कॉट कॉसिक, कॉसिक एक्स के 2 रूल्स हैं, या तो साइन का रेसिप्रोकल कर दो या सीधा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। या फिर हाइपोटीनस अपॉन परपेंडिकुलर कर दो, हाइपोटीनस अपॉन परपेंडिकुलर वही कॉसिक होता है, और साइन लगा दो क्वाड्रेंट 3 का, तो क्वाड्रेंट 3 में कॉसिक नेगेटिव होता है। सेक एक्स के 2 तरीके, कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, बात ही फिनिश हो गई। या फिर हाइपोटीनस अपॉन बेस करके और साइन लगा दो, सेक वहां नेगेटिव होता है उस क्वाड्रेंट 3 में। और इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। देखो समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉस एक्स इन्होंने -1/2 दे रखा है, 10th तक कॉस एक्स को +½ देते थे और रिमेनिंग टी रेशियोज वहां भी निकलवाते थे। वही मेथड यहां है, ये परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटीनस, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन सिग्नेचर साइन का ध्यान यहाँ एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि आप +1 में आ गए तो प्रमोशन तो ही, तो कुछ तो फर्क आएगा थोड़ा बहुत। Okay, so we go to next question now. ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप का लिखा, केवी 2020 में ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया था। कभी कभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख देते हैं, क्वेश्चन तो सेम है, तो इसे लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। इफ cot x इज -5/12, इफ का मतलब होता है गिवन। व्हाट इज गिवन? cot x -5/12। cot x होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और आगे लिखा है x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट नंबर 2, x लाइज इन क्वाड्रेंट 2। वैल्यू ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का वैल्यू इसने डिमांड कर दिया, और ये ABCD ऑप्शंस इसमें आपको
ऑप्शन लिख के देना है 12/13 माइनस 13/12, सी ऑप्शन इनकी 13/12 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें हमें आंसर देना है। केवी 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन। यहां हमने देखिए आपकी कन्वीनियंस के लिए क्वेश्चन ये देखो लिख दिया है। सारा क्वेश्चन यही है, cot x माइनस 5/12। तो cot x वैसे होता कितना है अपने हिसाब से, तो बेस बाय परपेंडिकुलर होता है ये, ठीक। और x क्वाड्रेंट 2 में है, x दोबारा लिख देता हूँ क्वाड्रेंट 2, ठीक है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर का राइट ट्राइंगल बना डालो, x एंगल हो गया, बेस हो गया 5, परपेंडिकुलर हो गया 12, ठीक। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कैन बी कैलकुलेटेड बाय पाइथागोरस थ्योरम। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 169 हुआ ये, और 13 वैसे याद भी कर लो। 12, 5, 13 इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक। 12, 5, 13 ये कम से कम 3 सेट्स तो बच्चों को याद होते ही है ट्रिपलेट्स। 3, 4, 5 पाइथागोरियन है ये, 3, 4, 5, और एक यही 13, 12, 5, और एक वो 21, 29 और कुछ 12, 21, 29 के साथ वाला क्या होता है 20, ये होता है 20, 21, 29। तो ये 2-3 पाइथागोरियन है, ये ज्यादा चलते हैं, इसलिए बच्चे ज्यादातर याद कर लेते हैं। थर्ड मुझे लगता है सही है, वेरीफाई करो। ये 441 और ये 400, 841, 29 का स्क्वायर करके देखो 841 आता होगा, ठीक है। तो ये पाइथागोरियंस हैं, जनरली याद होते हैं, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो बस। ओके, तो इन्होंने क्या मांग दिया, साइन एक्स। साइन एक्स अपना हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और सिग्नेचर क्वाड्रेंट 2 में साइन कैसा होता है, क्वाड्रेंट 2 में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। तो बिल्कुल सही है, पॉजिटिव। 12/13 इसका आंसर ए है क्वाड्रेंट 2 के हिसाब से, ठीक है। और दूसरा क्वाड्रेंट दिया हो तो अकॉर्डिंगली हम दूसरा साइन लगा देंगे, हमें क्या वही साइन लगा देंगे जो क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए। ओके, ये आपकी स्क्रीन पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। 10x गिवन x belongs to quadrant 3 given, we have to find remaining trigonometric ratios. Tan x 3/4, x in quadrant 3, मान लिख लो, टू फाइंड ऑल द रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, इन शॉर्ट ऑल टी रेशियोज, सब निकालो। टी रेशियोज बोलो या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो ट्राई करते हैं। सोल्यूशन इज हियर, 10x 3/4 इन्होंने दे रखा है, राइट ट्राइंगल से आसान पड़ जाता है। ये एंगल हो गया परपेंडिकुलर 3, बेस 4, हाइपोटेनस कैन बी कैलकुलेटेड 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 5। 10x रेडी हो गया। ऑल टी रेशियोज मांग रहा है, ठीक। क्वाड्रेंट 3 का चक्कर है इसमें, तो क्वाड्रेंट 3 थोड़ा सा रिकॉल कर दिया जाए। ASCC, T for 10 and its reciprocal, they are greater than 0 and remaining all are negative. यही पॉजिटिव 10 और cot पॉजिटिव, remaining all नेगेटिव, ठीक है। ओके, तो 10x तो हो गया। sin x, sin x की वैल्यू 3/5 और
थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। cos x की वैल्यू 4/5, थर्ड में नेगेटिव। साइन का इसी का रेसिप्रोकल कर दो तो कॉसिक आ जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल नहीं करना चाहते तो हाइपोटीनस अपॉन परपेंडिकुलर नेगेटिव, क्योंकि टेन और कॉट पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव। ठीक, साइन कॉस कॉसिक, सेक एक्स लिख दो, सेक एक्स। वैसे तो कॉस का रेसिप्रोकल कर दो विद साइन, -5/4 लिख दो, नहीं तो हाइपोटीनस अपॉन बेस, और उस क्वाड्रेंट में साइन इसका नेगेटिव। tan x ऑलरेडी रिटन बाय द क्वेश्चन 3/4, और उसका रेसिप्रोकल कर दो तो cot x। रेसिप्रोकल नहीं करना तो फिर ट्राइंगल से निकालो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉट का साइन पॉजिटिव। बस हो गया, ये आंसर है आपका। देखो समझो कितना अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, राइटिंग साथ के साथ कर लिया करो। अच्छा, टीचर और टॉट में थोड़ा राइटिंग में फर्क आता है, आप थोड़ा पीछे रह जाते होंगे, तो उतना ही गैप दे देता हूं थोड़ा सा। तो आप राइटिंग जरूर करना। अच्छा, नोट्स बना लेना, तो ये एग्जाम में हेल्प करते हैं नोट्स। ठीक, वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 4। इसमें थीटा क्वाड्रेंट 4 में लाई करता है। थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 4, क्वेश्चन 4 लिख दिया। और क्या दिया हुआ है, cos थीटा 5/13 लिखिए वहां, cos थीटा 5/13। फाइंड द वैल्यूज ऑफ नंबर 1 साइन और tan मान दिए। नंबर 2 में कुछ ज्यादा डिमांड है इसकी, 13 साइन थीटा प्लस 5 सेक थीटा डिवाइडेड बाय 5 tan थीटा, लिखिए क्वेश्चन को, प्लस 6 कॉसिक थीटा। ये इनकी डिमांड। ये देखिए क्वेश्चन आ गया, तो सॉल्यूशन कैन बी डन इजीली। हियर इज द सॉल्यूशन। cos थीटा 5/13, जिसका राइट ट्राइंगल तैयार कर लो। cos थीटा 5/13 का राइट ट्राइंगल, ये देखो तैयार कर दिया हमने। यहां पे थीटा बना दिया, बेस 5, हाइपोटीनस 13, क्योंकि वो बेस अपॉन हाइपोटीनस होता है। तो परपेंडिकुलर कैन बी फाउंड एज √13 स्क्वायर -5 स्क्वायर, 144, दैट इज 12। वही 13, 12, 5 इज पाइथागोरियन, डायरेक्ट लिख दो 12 और आगे चलो। इसके बाद इन्होंने ना साइन थीटा tan थीटा मांगे। क्वाड्रेंट 4 है, क्वाड्रेंट 4 थोड़ा सा इंडिकेट कर लो, ASTC, C for cos and its reciprocal, they are positive, remaining all are negative। तो साइन थीटा की वैल्यू हुई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस। साइन थीटा उस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, -12/13 हो गया। डिमांडेड tan थीटा हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि cos और sec पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल नेगेटिव। अब जब सेकंड पार्ट करोगे तब साइन थीटा चाहिए, वो तो है अपने पास। sec थीटा है नहीं, cos थीटा है, तो sec थीटा लिख लो, ऑल्सो करके लिख दो, जो सेकंड पार्ट में काम आ जाएगा। sec थीटा के दो तरीके हैं, cos का रेसिप्रोकल कर दो विदाउट एनी क्वेश्चन, इट इज राइट। cos का रेसिप्रोकल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर
हाइपोटेनस अपॉन बेस इज कॉल्ड सेक थीटा। उसके बाद टेन थीटा वो तो है हमारे पास, कॉसिक थीटा नहीं है इस एरिया में, तो कॉसिक थीटा साइन को रेसिप्रोकल कर दो तो आ जाता है -13/12, या फिर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर लिख के और उसका साइन लगा दो तो उससे भी आ जाता है। दो मेथड है। सो फॉर सेकेंड पार्ट वी डू सम वर्क नाउ। सेकेंड पार्ट लिखिए यहां से, 13 साइन थीटा 5 सेक थीटा अपॉन 5 टेन थीटा प्लस 6 cosic theta, that's equal to 13 sin theta हो गया -12/13 प्लस 5 sec theta। sec theta है अपना 13/5, 5 tan theta, tan theta है -12/5, 6 cosic theta is -13/12। बस ये कैलकुलेशन कर ली जाए, जितनी भी आ जाए वही आंसर होगा आपका। ये 13 कैंसलेबल, यहाँ 5 कैंसलेबल, तो न्यूमरेटर तो काफी आसान सा हो गया। 13 -12 पर डिनोमिनेटर में ये -12 हो गया, यहाँ तक क्वेरी नहीं है। यहाँ थोड़ी सी क्वेरी है, -13/2 निकल गया 6 2 12 की वजह से, और उसकी वजह से थोड़ी सी कैलकुलेशन आ गई सामने। -24 -13/2, 2 ऊपर पहुंचा दो, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, 2/4 3 7 2 1 3, कैसी माइनस की, तो -2/37 इसका आंसर मालूम पड़ रहा है। देख लो, समझ लो। कई कैलकुलेशन में एरर हो तो बताना है साथ का साथ। अच्छा, मेरे पास यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं होती, फ्रीली कैलकुलेट करते हैं आपके लिए, तो कहीं पर एरर इस तरह हो भी सकता है। देयर इज नो वेरिफिकेशन हियर विद मी। मेथड बिल्कुल एक्यूरेट होते, कैलकुलेशन में किसी से भी कभी कभी फर्क आ जाता है। देख लीजिए बेटा, समझ लीजिए, और कोई चीज डिस्कस करना चाहो वो कर सकते हो। ओके, इसके बाद है सम एंड डिफरेंस फार्मूले। और अब आपको थोड़े से ना फार्मूलों की तरफ ही ले चलता हूं, थोड़े फार्मूले कराता हूं, फार्मूलों के प्रूफ्स, और फार्मूलों को याद करना होता है, तो वो पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीच में ग्राफ्स का पार्ट है, ग्राफ तो चलो बाद में भी कर लेंगे, लेकिन थोड़े फार्मूले अब याद करना शुरू कर देते हैं। तो एक सेकंड रुकिए, फार्मूले में निकाल लेता हूं, फिर फार्मूलों की तरफ काम करेंगे। ये 4 फार्मूले तो डायरेक्ट याद ही करने होते हैं, इनको सम एंड डिफरेंस फार्मूले कहते हैं। 4 है ये, सम कॉमा डिफरेंस फार्मूले, यही स्टार्ट कर देता हूं ना। फार्मूले और उनके थोड़े थोड़े हल्के लाइट प्रूफ्स एग्जाम में थोड़े कम आते हैं, पर माइंड में सेटिंग अच्छी आ जाती है, इसलिए जहां भी पॉसिबल है वहां प्रूव करूंगा, और जो अनड्यू लेंथी है वो प्रूव नहीं करेंगे। तो पहले तो ये सम डिफरेंस फार्मूले, ये तो डायरेक्ट ऐसे याद करो हमारे साथ बेटा, सभी लोग याद करें। अच्छा, चॉइस नहीं है,
साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, किसी को याद तो नहीं है बाई चांस किसी और इंफॉर्मेशन से? ओके, साइन ऑफ ए प्लस बी याद करें, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इनको सम एंड डिफरेंस फार्मूले कहते हैं। ये सम फार्मूला है, ए प्लस बी की वजह से ना ये सम फार्मूला है। और अगर यहाँ पे माइनस हो या बीच में तो उधर माइनस हो जाता है। मैं अलग लिखूंगा, वैसे उसी के साथ भी लिख सकता हूं। साइन ए माइनस बी सेम फार्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये साइन ए माइनस बी हो गया, ठीक है। मतलब प्लस के प्लस, लेफ्ट में प्लस तो राइट में भी प्लस, लेफ्ट में माइनस तो राइट में भी माइनस। अब आएगा कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, दैट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली कि लेफ्ट में जब प्लस साइन है तो राइट साइड में अपोजिट साइन है कॉस के केस में। दूसरी चीज, कॉस के केस में जो राइट हैंड साइड में कॉस टुगेदर साइन टुगेदर, कॉस साइन की मिक्सिंग नहीं है, जबकि साइन फार्मूला में क्या है, मिक्स है, साइन कॉस कॉस साइन। इसमें मिक्स नहीं है, कॉस कॉस माइनस साइन साइन। और इसके बेस पर कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक, ये फार्मूलों का सेक्शन है। तो फार्मूले क्योंकि याद करने होते हैं इसलिए इसमें थोड़ा सेक्शन में लेबर मेहनत ज्यादा है। एक बार कर ली तो आगे आराम पड़ेगा। तो इनको कहते हैं सम एंड डिफरेंस फार्मूले। क्यों? क्योंकि समवेयर ए प्लस बी समवेयर ए माइनस बी, तो ए प्लस माइनस बी फार्मूले हुए ये, इसीलिए इनको सम डिफरेंस फार्मूला बोला जाता है। बी रिमेंबर देम विदाउट प्रूफ। ठीक, प्रूफ की अभी जरूरत नहीं है। और इतने अब के आगे जो लिखूंगा उसके सबके प्रूफ्स करेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा, तो साइन कॉस के ये बेसिक फार्मूले हो गए। तो टेन का फिर फार्मूला होना चाहिए। यस, टेन का फार्मूला होता है टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। फार्मूला है बेटे, याद करना है, कमिट टू मेमोरी। अब इस फार्मूले का हम आपको प्रूफ देते हैं, उससे थोड़ी नॉलेज बढ़ती है और कभी कभार एग्जाम में भी आ जाता है, तो इसका प्रूफ बताता हूं। लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हैं और राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। सपोज करो आपने लेफ्ट हैंड साइड ऑप्ट कर ली तो इससे भी हो जाएगा। अच्छा, दोनों से हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड इज टेन ए प्लस बी, और याद रहा टेन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी ना, इट इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी ओवर 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो टेन ए प्लस बी ये क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा इज नथिंग बट साइन अपॉन कॉस, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। दिस इज इक्वल टू, अब साइन ए प्लस बी को ओपन कर दो। साइन ए प्लस बी ऊपर लिखा है टॉप पे, और उसे अब तो याद कर लेना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, नीचे कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी भी अभी बात दिख रहा है स्क्रीन पर ही। कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। दिस इज इक्वल टू, अब इसमें थोड़ा सा एक काम करूंगा जिससे कि आंसर हमारा टेंस में आ जाए। तो एक वर्क करूंगा, देखना भी, साइन ए, इसे कॉपी करो, साइन ए
कॉस बी, थोड़ी यार जगह छोड़ दी मैंने, प्लस इसे कॉपी करो कॉस ए साइन बी, स्पेस छोड़ दी इधर भी, फिर चलो कॉस ए कॉस बी डिवाइडेड बाय समथिंग माइनस, सॉरी ये माइनस साइन है यहाँ पर, माइनस के बाद साइन ए साइन बी के नीचे यहाँ पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, कॉस ए कॉस बी, यू हैव टू राइट, आप ईच के नीचे कॉस ए कॉस बी लिख दो। फुल फ्रैक्शन में किसी भी सिंगल आइटम का डिवीजन अलाउड है, तो कंप्लीट फ्रैक्शन में ईच टर्म में आप कॉस ए कॉस बी का डिवीजन क्यों कर दे, इसलिए कर दे कि आपको यहां 1 चाहिए, यहां पर 1 चाहिए, 1 कैसे आएगा, कॉस ए कॉस बी में कॉस ए कॉस बी का जब डिवीजन करोगे तब 1 आएगा, इसीलिए आपने ईच टर्म में कॉस ए कॉस बी का डिवीजन कर दिया। एक टर्म में कर नहीं सकते, यू हैव टू डिवाइड एवरीवेयर, देन टू क्रिएट 1 यू हैव टू डिवाइड दिस बाय कॉस ए कॉस बी, पर एक ही जगह पर डिवीजन करके नहीं रह सकते आप, आपको बैलेंस मेंटेन करना है, सो डिवाइड ईच टर्म बाय कॉस ए कॉस बी टू जनरेट दैट फार्मूला, बस उसके बाद कॉस बी कैंसल, साइन बाय कॉस आ गया tan a प्लस इधर कॉस ए कैंसल, साइन बी बाय कॉस बी tan b, इसके बाद ये हो गया 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए tan a, साइन बी बाय कॉस बी tan b, एंड दैट इज द राइट हैंड साइड। ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह के फार्मूलों का क्वेश्चंस का प्रूफ होता ही रहता है, तो आपने काफी नॉलेज इंक्रीज की। देखिए tan a प्लस बी का ये प्रूफ और फार्मूला कर लीजिए याद, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b डायरेक्टली याद करना है, नो चॉइस। देखो समझो, ओके, तो ये 4 फार्मूले आपकी नोटिस में आए, 4 फार्मूले यहां भी हैं, एक सेकंड रुकना, ये एक सेकंड और शेयर हो गया। ये देखिए फर्स्ट फार्मूला याद करो, फर्स्ट फार्मूला साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अभी याद करो, अच्छा। और सेकंड फार्मूला साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थर्ड फार्मूला कॉस ए प्लस बी एज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एंड फार्मूला नंबर 4 कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला देखिए, ये है, ये ए बी फार्मूले हैं 4। अभी हम वापस इन पर आएंगे, पहले यहां पर चलो, tan a प्लस बी tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b, इसका प्रूफ हम लोग कर चुके हैं, ठीक है।
और याद करिए आप फार्मूला नंबर 6 लिखिए वहां आप नोट्स में अपने पास लिखिए, tan a माइनस बी इज tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b। प्रूफ किसी को करना है तो F5 की तरह F6 का भी प्रूफ होता है, ठीक है। tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के सिमिलर प्रूफ्स हैं। मैं थोड़ा बहुत और बताऊंगा आपको। उसके बाद ये अगला फार्मूला है cot a प्लस बी। फार्मूला का cot a प्लस बी बहुत ज्यादा चलता नहीं है, लेकिन फार्मूला यही है, cot a प्लस बी cot a cot b माइनस 1 बाय cot b प्लस cot a लिख सकते हो। और याद वो प्रूफ में देता हूं, cot का प्रूफ दूंगा, cot a माइनस बी cot a cot b प्लस 1 बाय cot b माइनस cot a। बेटे फार्मूलों को लिख लीजिए और हम cot a माइनस बी को प्रूव कर देते हैं, 8 नंबर को प्रूव कर देते हैं, एक को हम प्रूव कर देते हैं, cot a प्लस बी फिर आपको प्रूव करना है। F8 हमारे सीरियल में है, प्रूव दैट cot a माइनस बी का प्रूफ मैं करूंगा, a प्लस बी का प्रूफ आप करोगे, cot a cot b प्लस 1 बाय cot b माइनस cot a, ठीक है। सो यू आर हियर, हमने सेलेक्ट कर लिया 8 नंबर का फार्मूला प्रूविंग के लिए। तो प्रूफ तो आसान ही है। लेफ्ट हैंड साइड एज cot थीटा क्या होता है, cos थीटा बाई साइन, cot a माइनस बी एज cos a माइनस बी अपॉन साइन a माइनस बी हो गया, इक्वल टू cos a माइनस बी को। अब इसका आप बताओ, cos a माइनस बी की वैल्यू बताओ बेटा। cos b plus sin b। राइट, और दूसरा वाला भी बताओ, फिर म्यूट करना बाद में, sin a माइनस बी sin a into cos b minus cos a into sin। ठीक है, ये आपने याद कर लिया, बहुत अच्छा है। अब देखिए इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके मैं आंसर ला दूंगा राइट हैंड साइड को। तो इस अब की बार ना देखिए, राइट हैंड साइड यहाँ पर 1 इन्वॉल्व है, यहाँ पर इसका मतलब इस जगह पर 1 चाहिए, इस जगह पर 1 कब आएगा बताओ, कब आएगा यहाँ 1? सर जब डिवाइड कर देंगे sin b से हर एक। सही है, सही। व्हेन वी डिवाइड बाय sin a इनटू sin b वी विल गेट 1। यहाँ से आइडिया लगे, दैट मीन्स यू विल डिवाइड ईच टर्म बाय sin a sin b। तो हर टर्म को sin a sin b से डिवाइड करना है, cos a cos b अपॉन sin a sin b प्लस sin a इंटू sin b बाय sin a इंटू sin b। नीचे आ जाओ, sin a cos b बाय sin a sin b माइनस cos a sin b अपॉन sin a sin b। ईच टर्म में डिवीजन लगा दिया और बहुत आराम से देखो रिजल्ट जनरेट हो चुके हैं। एक मिनट, cos a बाई sin a, ये देखो ये बन गया cot a, ये बन गया cos बाई sin cot b प्लस ये हमने एज पर प्लानिंग इसको तो 1 होना ही था। नीचे आ जाओ, sin a कट के cos बाई sin cot a नहीं है, ये cot b अब की बार पहले है इसमें, cot b माइनस cot a, b माइनस a है, वो ध्यान रखना है इसमें फार्मूले के अंदर। राइट साइड जनरेट हो गई। तो इस तरह से आपने लर्न किया। cot a प्लस b विदाउट प्रूफ दिया मैंने, जिसे आप याद करो, cot a प्लस b क्या होता है, cot a cot b माइनस 1 बाय cot b प्लस cot a।
कॉट ए कॉट बी -1 बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। ये तो है कॉट ए प्लस बी का फार्मूला, और कॉट ए माइनस बी का फार्मूला है कॉट ए कॉट बी +1 बाय कॉट बी माइनस कॉट। देख लेना साइन का डिफरेंस है, कभी कभी यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज में नहीं। टेन के फार्मूले, टेन साइन कॉस के ज्यादा यूज में है, कॉट का कभी कभी यूज हो जाता है, पर याद तो करना ही, एक बार भी यूज हो गया तो याद तो करना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग क्या प्रूव करें आगे। ये फार्मूले आपने किए, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, cot a प्लस बी और cot a माइनस बी। फार्मूलों को एक नजर से फिर से देख लो, आपकी स्क्रीन पर देखो डिस्प्ले किए हुए इतने अच्छी तरह। इसमें 2 फार्मूले कम क्वेश्चंस, ये फार्मूले भी हैं और क्वेश्चन भी हैं, इनको हम प्रूव करेंगे। इनका नंबर तो कुछ हमने खास यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, नंबर नहीं दिया, बिना नंबर के लिखा है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन कम फार्मूले हैं इसलिए इनको नंबर थोड़ा सा कम दिया। चलो आगे चलता हूँ, लिखो इन फार्मूलों को, लिख लो। साइन ए प्लस बी इंटू, क्योंकि याद कराना है ना तो मैं आपके सामने लिखूंगा, यहां आ जाओ। क्वेश्चन है या फार्मूला कुछ भी कहिए। प्रूव दैट, इसको याद भी करना ना, देखना इधर, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का आंसर ऑब्जर्व करें, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये वही आंसर है जो कोई भी कॉमन सेंस से लिखेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सेंस से लिखेगा, वही वाला आंसर है ये। लेकिन इसमें फर्क है दूसरे वाले में, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। कॉमन सेंस से कितना आंसर है बताओ, अपना कॉमन सेंस से रॉन्ग आंसर जो भी राइट है। कॉमन सेंस क्या कहता है? cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी। हाँ, एक मिनट, सही बेटा। कॉस स्क्वायर ए, कॉमन सेंस हमारा कहता है ये कॉस स्क्वायर बी, लेकिन एक्चुअली ये कॉस स्क्वायर बी नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना ना आपको। तो इसकी जगह पर क्या, साइन स्क्वायर बी। वो ऊपर वाला जो कॉमन सेंस से मैच करता है, ये दूसरा वाला कॉमन सेंस से मैच नहीं करता। इसीलिए मैंने आपसे पूछा और आपको वार्निंग दी कि आप कॉस स्क्वायर बी याद नहीं करना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी याद करना है। अब मैं इनके प्रूफ्स देता हूं। नंबर 1 और 2 ऐसे कोई तो नंबर लिख देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1, LHS ऑफ 1 पिकअप करके RHS ऑफ 1 लाऊंगा। तो LHS ऑफ 1 क्या है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी कैन बी ओपेन्ड, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी कैन ऑल्सो बी एक्सपांडेड, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओपन हो गया। अब देखना ध्यान से, x प्लस वाई एंड दिस थिंग इज x माइनस वाई, तो आंसर आएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आंसर आएगा साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, कहीं भी डाउट हो फिर बिल्कुल पूछो। दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। आगे चलो, अब अपना आंसर देख के एडजस्ट करना पड़ेगा। अपना आंसर देखो, हमारा आंसर है साइन स्क्वायर ए, वो देखो आंसर साइन स्क्वायर ए, दिस इज इन द आंसर, बट कॉस स्क्वायर बी इज नॉट इन द आंसर।
सो यू विल चेंज कॉस स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए को चेंज नहीं करना, कॉस स्क्वायर बी को चेंज कर देना। क्या चेंज करोगे? कॉस स्क्वायर बी की कौन सी वैल्यू? याद करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख दो, माइनस। अब वहां फिर से देखो अपने आंसर में साइन स्क्वायर बी आया हुआ, वो देखो साइन स्क्वायर बी आया हुआ है, वो तो क्या नहीं आया? कॉस स्क्वायर ए नहीं आया। कॉस स्क्वायर ए को बदल डालो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो हमें आंसर में नहीं आया उसी को बदल दो। हमें तो आंसर चाहिए, तो बचे हुए को चेंज वेंज करो। चलो आगे, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, माइनस के बाद ना ब्रैकेट लगा के फिर करता हूं काम। ये वाला माइनस के आगे ब्रैकेट लगा दिया, 1 इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। नेक्स्ट स्टेप, साइन स्क्वायर ए, ओके, इसे भी कॉपी करो, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, कॉपी, माइनस साइन स्क्वायर बी को कॉपी डाउन करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये देखो कट गया। और जो रह गया ना, यही RHS है, वहां पर ऑब्जर्व करो टॉप पे जाके, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एज पर प्लानिंग आप अपना आंसर आ गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दैट इज द राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब आप देख लो बेटे, ये था LHS ऑफ 1 मैंने कैच किया और RHS धीरे धीरे ला दिया। यहाँ पर कोई आइडिया, कोई डाउट हो वहां पूछ सकते हो। अगला कम क्वेश्चन, और ये फार्मूलों का सेक्शन है, फार्मूले साथ के साथ याद करना, नहीं तो फिर घबराहट हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत डिफिकल्ट है, ये है वो है, एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है, इसमें फार्मूले हैं यहाँ पर। तो ये फार्मूले कोई होंगे 20 फार्मूले हैं कम से कम, उससे ज्यादा है। तो धीरे धीरे फार्मूले याद करने हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री इजी है। जो फार्मूले याद नहीं होते ना, उनको याद रखती है। तो ऐसे धीरे धीरे मैं करा रहा हूं, तो धीरे धीरे आप याद करिए उसको, ठीक है। अब हम लोग प्रूव करेंगे फार्मूला नंबर 2 को पहले तो लिखता हूं, ये cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, और आंसर, इसका जो आंसर है वो अपने कॉमन सेंस से अलग है। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी नहीं है, याद करो, साइन स्क्वायर बी, वेरी इंपॉर्टेंट। सारे कॉस स्क्वायर बी याद करके बच्चे बैठ जाते हैं, वो कॉमन सेंस का आंसर है, लेकिन राइट आंसर नहीं है। अभी देखना आप, उसमें साइन स्क्वायर बी आएगा, कॉस स्क्वायर बी आएगा ही नहीं। ठीक, we choose left hand side and write its value। cos a प्लस बी की वैल्यू हमको याद है, यस, कितनी है बेटा? cos a प्लस बी, cos a cos b cos a cos b, सही बेटे, minus sin a sin b, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, वेरी मच करेक्ट। और अब कोई दूसरा बच्चा बताए cos a माइनस बी, cos a cos b cos a cos b, यस, sin a sin b, प्लस साइन ए साइन बी, राइट, ओके। अब यहाँ फिर वही जनरेट हो गया, देखना इधर, x जो यहाँ है वही यहाँ है, माइनस y जो ये वही वो है, तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई जनरेट हो गया। तो आंसर होता है उसका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कॉस ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस
साइन ए इंटू साइन बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। कंटिन्यू। तो कॉस स्क्वायर ए ओके है, नो चेंज। क्यों? क्योंकि वहां पर देखो अपना आंसर देख के एडजस्ट करना पड़ता है। आंसर में कॉस स्क्वायर ए आया हुआ है, सो यू विल नॉट चेंज कॉस स्क्वायर ए, और आंसर में कॉस स्क्वायर बी नहीं लाना है, इसलिए कॉस स्क्वायर बी को बदल डालो। कॉस स्क्वायर बी का चेंज बताओगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। यस, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अच्छा, दूसरा जो आंसर है आपका साइन स्क्वायर बी है, वहां माइनस साइन स्क्वायर बी, मतलब ये माइनस को चेंज नहीं करना, साइन स्क्वायर बी को चेंज नहीं करना, साइन स्क्वायर ए को चेंज कर देना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बिल्कुल सही है बेटे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये देखो बदल डाला। आप बस धीरे धीरे चलते रहिए, कटकुट के आंसर आएगा अपना राइट। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। हमने आपको रीजन भी बताई कि इसको साइन स्क्वायर ए को बदलना क्यों है, इसलिए बदलना है कि हमें आंसर साइन स्क्वायर बी चाहिए। तो साइन स्क्वायर ए हैज टू बी चेंज इट एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, माइनस के बाद लगा दो ब्रैकेट, 1 इंटू साइन स्क्वायर बी, ये रहा, माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, वो ये रहा, ये देखो, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, देखो सेम है, और आपका आंसर मिल गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दैट इज द राइट हैंड साइड। Hence proved full solution on the screen। अब आप देख सकते हो बेटा, डाउट हो कहाँ पूछ सकते हो। फार्मूले सेम डे याद करना। अच्छा, थोड़े देर पेशेंस रख के याद कर लोगे तो आपको आराम पड़ जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो हम लोग अभी कर रहे हैं।